अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो बीटीसी की फ़ोरकास्ट में क्या था कि एक तो मैंने ये अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में दी थी जब ये बीटीसी गिर रही थी। तो ये लेवल एक मैंने मार्क की है नीचे सपोर्ट की, जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी आएगी। दूसरा ऊपर मैंने ये एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा की है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार पहले भी मार्केट जा चुकी है, यहाँ की सप्लाई ले चुकी है। अभी ये नीचे आ सकती है इस वाली सपोर्ट पे, लेकिन थोड़ा सा ये अभी अनएक्सपेक्टेड मूव आया था। ये पता नहीं क्यों आया था, मुझे भी नहीं पता। फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे थी जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर ऐसे कुछ मैंने मार्क करके बताया था ग्रुप वालों को कि यहाँ तक आ सकती है। कुछ इस तरह की अपडेट थी, लेकिन ये जो इतना बड़ा ऊपर अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, यहाँ से लेके ये इतना बड़ा $1,000-1,500 का जो मूव आया, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है, जिसका पता नहीं कि क्यों आया, कोई फंडामेंटल थी या कुछ भी था। बहरहाल अभी के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो ये मार्केट अपने पैटर्न में ही ट्रेड कर रही है। ये एक तो इसका पैटर्न है बना हुआ है और इसी में ही ट्रेड कर रही है। जब तक इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करती ऊपर, तब तक मार्केट बियरिश है। और दूसरा ये वाली रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक ही मार्केट बियरिश है। इसके यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। मतलब ये जहन में रखना है कि जब तक ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, ये वाली रेजिस्टेंस मस्ट यहाँ से ब्रेक ना हो। अगर यहाँ से ब्रेक होती है, ऊपर निकल जाती है, फिर तो ऊपर जा सकती है। इस पर सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। एंड अभी ये जहाँ पे खड़ी हुई है, ये मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि ये एंट्री वाला जोन है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। तो वो मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ पे ये पूरा ये वाला पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है मार्केट की कंसोलिडेशन की वजह से, क्योंकि ये दो दिन संडे, सैटरडे और संडे ये होता है वीकेंड्स। इनमें मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती, क्योंकि बड़ी मार्केट फॉरेक्स या ये बंद होती हैं, इस वजह से, लेकिन इस वजह से वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो ये वाला जोन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो इसको एग्जैक्टली इसने स्वीप किया है। अभी भी ये अपने एंट्री में ही है और मेरे अकॉर्डिंग ये स्वीप में कैंडल के रोज़ हो रही है, तो ये मस्ट नीचे आएगी। और अभी भी ये वाला जोन वैलिड ही है एंट्री लेने के लिए। इसका एक रीज़न तो ये है कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी भी ले ली है ऊपर। जो अगर ये स्वीप क्लोज हो जाती है ना, ये वाली कैंडल अगर स्वीप में क्लोज होती है, तो इस वाले सारा जो ये एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, उसकी लिक्विडिटी भी ले चुकी है मार्केट। तो पॉसिबल है अब लिक्विडिटी के बाद ये यहाँ से नीचे आ सकती है। सो अभी अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो ये एग्जैक्ट अपने एंट्री में खड़ी हुई है मार्केट, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। और टारगेट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नीचे वाली सपोर्ट, ये अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस वीक तक आ सकती है, बल्कि इस वीक भी नहीं है तो मंडे तक ही आ सकती है, कल शाम तक या नेक्स्ट डे तक। लेकिन ओवरऑल अगर बीटीसी देखें ना, तो मुझे और ज़्यादा नीचे दिख रही है। ये मैंने पहले भी एक अपडेट बनाई थी जिसमें मुझे ये यहाँ तक 66 या फिर यहाँ तक वाला ये वाला डाउन 73.4 यहाँ तक दिख रही है। लेकिन ये अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपडेट है, इंट्राडे के लिए तो ये पॉसिबल है। अभी यही एंट्री जोन में ही खड़ी हुई है, एंट्री लेवल पे ही खड़ी हुई है। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो शॉर्ट कर ले। ये वाला टारगेट रहेगा मिनिमम मीन्स 79 तक आप ले लें, यहाँ तक का ये टारगेट बनेगा। लेकिन आपने इसके ऊपर अगर ब्रेक हो जाती है, कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर आपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना। मींस के इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, आपने पोजीशन क्लोज कर लेनी है। बाकी अभी एंट्री में है, उठा लें यहाँ से यहाँ तक का, आपको इस तरह ट्रेड मिलने वाला है। और ये इजी फॉल मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट में।